हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर और आज का लेक्चर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। पिछले वीडियो में मैंने 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को साइंस 1 का इंपॉर्टेंस बताया था और 100% आज के पेपर में जो भी कुछ आया था वो मेरे इंपॉर्टेंस से रिलेटेड ही आया था। कार्बन एंड मेटलर्जी के क्वेश्चन आंसर्स मैंने ज्यादा बताए थे बट उतने ज्यादा आए नहीं, बट जितना भी मेरे इंपॉर्टेंस में मैंने इंक्लूड किया था वो सारा पार्ट आज के क्वेश्चन पेपर में था। उसी तरीके से आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2। सारे 10 के 10 चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं एग्जाम के लिए। जो मैं बताऊंगा आपको उन आंसर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है और उन आंसर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से याद करके जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसएससी बोर्ड 2024 साइंस पार्ट 2 ऑल 10 चैप्टर वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय विशाल सर। पहला चैप्टर है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चंस आंसर्स अच्छे से करके जाने हैं। पहला है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, हेरिडिटी क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करके जाना है। ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, ये दोनों का भी डेफिनेशन आपको याद करना है। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, एनी 4 एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन आपको अच्छे से परफेक्ट करके जाना है। कनेक्टिंग लिंक, लमार्किज्म, इस पे नोट लिखने के लिए आ सकता है, तो ये आपको अच्छे से याद करके जाना है। मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी चेंजेस, मतलब हेरिडिटी चेंजेस कैसे होता है, ये हेरिडिटी और इवोल्यूशन का ही टॉपिक है, तो उसे अच्छे से कर देना। फॉसिल फ्यूल क्या होता है एंड फॉसिल फ्यूल का इंपॉर्टेंस प्लस प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन वो कैसे है, मतलब फॉसिल फ्यूल प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन कैसे है, इसका एक आंसर है। डाइजेस्ट रेफर करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करो, जो टॉपिक्स के मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर 7 के 7 टॉपिक, इससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक में जो भी कुछ मैटर है उसको अच्छे से पढ़ लो। ओके, चलिए नेक्स्ट। सेकेंड चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। इसमें 7 क्वेश्चन आंसर है। पहला है सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, अच्छे से याद कर लो। डेफिनेशन याद करो एरोबिक रेस्पिरेशन का, ग्लाइकोलाइसिस का। डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का पढ़ना है, ये आ सकता है। और माइटोसिस और मियोसिस विथ डायग्राम बहुत अच्छे से करना है, ये किसी भी रूप में आपको पूछा जा सकता है। माइटोसिस एंड मियोसिस जरूरी नहीं है डिस्टिंग्विश बिटवीन में ही आए, ये अलग से डायग्राम क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से करके जाना। गिव रीजन, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट गिव रीजन है cell division is one of the important nutrients. Okay, with the help of suitable diagram explain mitosis in detail. तो माइटोसिस का कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से करना, मियोसिस तो करके जाना ही है बट माइटोसिस का डायग्राम एग्जाम में आ सकता है। क्रेब्स साइकिल विथ रिएक्शन याद कर लो, ऑब्जेक्टिव के तौर में भी पूछा जा सकता है, तो क्रेब्स साइकिल का आंसर अच्छे से याद करके आना। नेक्स्ट, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, तीसरे चैप्टर में से 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जाना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है, डायग्राम के साथ याद करना है आपको। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन, ये डायग्राम का क्वेश्चन आ सकता है लेबल करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन एंड गैमेट फॉर्मेशन, ये प्रोसेस याद कर लेना। लेबल डायग्राम आ सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फ्लावर का, विथ इट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फ्लावर का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन सा होता है, ये डायग्राम अच्छे से लेबल के साथ याद करके जाना। 6th क्वेश्चन इज वेरी नेसेसरी, आपको करना ही है ये। द जेंडर ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पेरेंट ऑफ द कपल, एक्सप्लेन विथ रीजन, मतलब ये गिव रीजन है वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अगर ऑफकोर्स ये ट्रू है स्टेटमेंट, क्यों ट्रू है इसका एक्सप्लेनेशन आपको याद करना होगा। टेक्स्ट बुक रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा। गिव द नेम्स हॉर्मोन्स रिलेटेड टू मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसी भी तरीके से आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ये। टाइप्स ऑफ ट्विंस, एनी 2 सेक्सुअल डिजीज, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, इंपॉर्टेंट सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर साल रिपीटेडली इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही है, तो इनको अच्छे से कर लो। एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। 4th चैप्टर है आपका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, डिफाइन इकोसिस्टम, फूड चेन, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट, ये सारे डेफिनेशंस अच्छे से याद कर लो। बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज्ड टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड एज, ये एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, आई होप आपको आंसर पता होगा। कंप्लीट द फूड चेन, जिसमें ग्रास हॉपर, स्नेक, पैडी फील्ड, ईगल, फ्रॉग,
ये ब्लैंक के साथ आ सकता है स्टूडेंट, कोई एक चीज मिसिंग रहेगा तो आपको फिल करना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट, ये शॉर्ट नोट भी इंपॉर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग द एनवायरमेंट, कौन से फैक्टर्स है जो एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, टेक्स्ट बुक में भी और डाइजेस्ट में भी इसका आंसर है। गिव एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम एंड हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड, ये तरीके आपको बताने हैं कि बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है। फिफ्थ चैप्टर है टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, वेरी इजी चैप्टर। इस चैप्टर से आपको क्या करके जाना है, टर्बाइन्स एंड देयर फंक्शंस, मतलब टर्बाइन क्या होता है और टर्बाइन का फंक्शन क्या होता है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी विथ एग्जाम्पल, जो भी एनर्जी के कन्वर्जन होते हैं, मतलब पहले एनर्जी कौन से फॉर्म में रहती है, केमिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, तो वो आपको हर चीज का चैप्टर में जितनी भी एनर्जी कन्वर्जन है एग्जाम्पल के साथ याद करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे। व्हाट इज मीन बाय ग्रीन एनर्जी, ये भी याद करना है। विच एनर्जी सोर्सेज कैन बी कॉल्ड ग्रीन एनर्जी सोर्सेज और क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट डिसएडवांटेजेस, वो याद करना है। डायग्राम, स्टेप बाय स्टेप एनर्जी कन्वर्जन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो डायग्राम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में पढ़ के जाओ। एंड व्हाई न्यूक्लियर वेस्ट सेफली डिपोजिशन इज अ बिग चैलेंज बिफोर साइंटिस्ट, ये आंसर गिव रीजन आपको करके जाना है, आंसर इन ब्रीफ के तौर पे पूछा जा सकता है। सिक्स चैप्टर है स्टूडेंट एनिमल क्लासिफिकेशन, डाइजेस्ट में एक टेबल दिया गया है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ये टेबल दिया गया है। अगर इस चैप्टर को आपको एकदम अच्छे से डीपली समझना है तो कुछ नहीं करना है, जो डाइजेस्ट में वो टेबल दिया गया है उस टेबल को अच्छे से याद कर लो। उसके बाद ये 7 क्वेश्चंस याद करके जाओ। कंप्लीट चार्ट ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स कैटेगरी, क्लास और फाइलम, जो कि एकदम डाइजेस्ट के स्टार्टिंग में दिया गया है और टेक्स्ट बुक में भी ये पैराग्राफ वाइज पॉइंट वाइज दिया गया है, तो वो कर लो अच्छे से। गिव रीजन इस चैप्टर में से आने वाला है। आवर बॉडी इरिटेट्स इफ इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ जेलीफिश, ओके, ये ऐसा क्यों होता है, हमारे बॉडी में खुजली होना स्टार्ट होता है इफ वी कम इन कॉन्टैक्ट विथ जेलीफिश, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसको टेंटिकल्स होते हैं, सिंपल रीजन, और वो एकदम बाइफोकेटेडली पॉइंट वाइज दिया गया है डाइजेस्ट में भी और टेक्स्ट बुक में भी, शायद से ये चीज आपके टेक्स्ट बुक में भी मेंशन किया गया है, ओके, तो टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करो। गिव रीजन एक और है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, हर साल रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस साल भी शायद पूछा जा सकता है। साइंस 1 का पेपर तो बहुत ज्यादा इजी था, ज्यादा कार्बन का जो चैप्टर था जिससे स्टूडेंट डरते हैं, मेटलर्जी का बड़ा चैप्टर था जिससे स्टूडेंट डरते हैं कि इसमें से कुछ आ जाएगा, और बच्चों ने रात भर बैठ के वही 2 चैप्टर पढ़े होंगे, आई थिंक सो, बहुत सारे बच्चों का फीडबैक भी आ रहा था, लेकिन आज के पेपर में इतना कुछ आया ही नहीं। तो होप सो कि साइंस 2 का पेपर भी इसी तरीके का इजी हो 2024 का, ओके। तो ये 2 गिव रीजन करो। राइट द कैरेक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन, बात स्पंज करके जाना है, फ्रॉग या टॉड जिसे बोलते हैं हम लोग, और जेलीफिश। क्लासेस में एव्स करना है, मैमिलिया करना है, फाइलम में पॉरीफेरा करना है, और डायग्राम के लिए हाइड्रा और स्टारफिश का डायग्राम अच्छे से देख कर जाओ। ओके स्टूडेंट, 7th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इस चैप्टर में आपको हाउ ब्रेड एंड अदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड यूजिंग बेकर्स ईस्ट आर न्यूट्रिशियस, तो ये एक्सप्लेन करना है आपको। क्लीन टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर रहा है, बायो इंसेक्टिसाइड्स एंटीबायोटिक्स का क्या काम है, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन कंपोस्ट प्रोडक्शन, खाद कैसे बनता है जो प्लांट के लिए यूजफुल होता है यूजिंग माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मिक्सिंग इथेनॉल विद पेट्रोल एंड डीजल, ये पोल्यूशन कम करता है, तो इसका आपको अच्छे से याद करना है, डाइजेस्ट में आंसर दिया गया है। विच प्रिकॉशंस आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डिकम्पोजिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, तो ये भी एक आंसर है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, इतने क्वेश्चन आंसर्स आपको इस चैप्टर में से करके जाना है। चैप्टर 8 है स्टूडेंट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, ये सारे टर्म्स को अच्छे से याद करके जाओ। बायोटेक्नोलॉजी का एक ब्रीफ आंसर आ सकता है, शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल यूजेस क्या क्या है ये भी पूछा जा सकता है। विच प्रिकॉशंस विल यू टेक ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैक्सीनेशन रिपीटेडली,
ऐसा एक साल आता है, फिर नेक्स्ट साल नहीं आता, फिर वापस एक साल आता है, फिर वापस नेक्स्ट ईयर नहीं आता। लेकिन मुझे लगता है इस साल वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर होगा। यूज ऑफ स्टेम सेल, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। राइट अ कंपैरेटिव नोट ऑन यूजफुलनेस एंड हार्मफुलनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। चैप्टर 9 है स्टूडेंट, बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर आप टेक्स्ट बुक भी अच्छे से पढ़ लेते हो, एवरीथिंग इज डन। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं है। तो इस चैप्टर में से सिर्फ 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन विद अदर्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, एंड व्हाट विल यू डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा और आपको उसको उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाट विल यू डू इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। फिर आता है लास्ट चैप्टर, अनदर इजी चैप्टर, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में से ये 6 क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से कर लो। राइट नोट ऑन नेचर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मॉक ड्रिल क्या होता है। ओके जैसे प्रैक्टिस कराया जाता है, डिजास्टर के पहले आपको प्रिपेयर कराया जाता है, तो उसका आपको शॉर्ट नोट अच्छे से याद करना है। गिव द रीजन फॉर द इंक्रीज इन ह्यूमन डिजास्टर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ह्यूमन डिजास्टर्स इतने इंक्रीज क्यों हो गए, रीजन देना है आपको। व्हाई इट इज एसेंशियल टू गेट द ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होना क्यों जरूरी है। यस। विच डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट विल यू चेक फॉर योर स्कूल एंड व्हाई। पूछा जा सकता है, अंदेशा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। सम सिंबल्स आर गिवन बिलो। कुछ सिंबल्स रिलेटेड क्वेश्चन है। लास्ट वाला जो आपका चैप्टर है उसमें सिंबल्स बहुत सारे हैं। सबके सिंबल के नाम, वो क्यों यूज किए जाते हैं, कहां देखे जाते हैं, सब कुछ याद करके जाओ। एक्सप्लेन दो सिंबल्स विच डिजास्टर में अकर इफ दो सिंबल्स आर इग्नोर्ड। अगर उन सिंबल्स को इग्नोर किया जाए तो कौन से डिजास्टर फ्यूचर में हो सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने दे दिए हैं। आप पेन और नोटबुक लेके इन सबको लिख सकते हो, वीडियो को बीच बीच में पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो, इसी तरीके के वीडियोस और लर्निंग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। जिस किसी के भी साथ आप शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे शेयर करो। पसंद आया है तो लाइक करो। कोई भी आपका अगर डाउट है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।